बहुत कुछ होना बाकी है। वेट कीजिए, धैर्य रखिए। जैसे छत्तीसगढ़ में बीएड को लिया गया है, ऐसे ही केवीएस में भी लिया जाएगा, बिहार में भी लिया जाएगा, अन्य राज्यों में भी लिया जाएगा। जो भी राज्य विज्ञापन जारी किए और आवेदन लिए हैं, और वो विज्ञापन जारी हुआ है 28 जून 2018 से लेकर के 11 अगस्त 2023 के बीच में, तो जितने भी विज्ञापन जारी हुए हैं, जहां भी जारी हुए हैं, उनमें बीएड को लिया जाएगा। धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए, अभी बहुत कुछ आगे होना है। तो पहुंच ही रही है, नवंबर की शुरुआत होने जा रही है, बीएड प्राइमरी में फिर से शामिल होने जा रहा है, नया गजट आने जा रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। केंद्रीय विद्यालय ने एक सूचना जारी किया है, और ये केंद्रीय विद्यालय के पीआरटी भर्ती से संबंधित है। जो इंटरव्यू के लिए लिस्ट जारी किया गया है, उसमें संशोधन किया गया है। इस लेटर के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, और इस पर ऑलरेडी एक वीडियो हमने बनाया था, उस पर भी चर्चा करेंगे। ये लेटर यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाना होगा। आप अपने मोबाइल में गूगल खोल लीजिएगा और टाइप कीजिएगा केवीएस, और जैसे ही केवीएस टाइप करके आप सर्च करेंगे, इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा सामने। और ये जो पहला लिंक है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी। आपके मोबाइल में थोड़ा अलग तरीके से आएगा, ये लैपटॉप पर है, कंप्यूटर पर तो ये अलग तरीके से शो कर रहा है। आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो नीचे आपको अनाउंसमेंट का मिलेगा, और यहाँ पर रीड मोर है, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से अनाउंसमेंट का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। बहुत सारे अनाउंसमेंट हैं जो कि जारी किए गए हैं पिछले कुछ दिनों में। बहुत सारे रिजल्ट जारी किए गए हैं, टीजीटी, पीजीटी और अन्य जो भी भर्तियों से संबंधित रिजल्ट पेंडिंग थे, वो सारे जारी कर दिए गए हैं। कई भर्तियां लगातार चल रही हैं, हर सब्जेक्ट का अलग अलग रिजल्ट जारी किया गया है। और पहले पेज पर 20, फिर आप जैसे ही सेकेंड पेज पर आएंगे तो 20 के आगे का नोटिफिकेशन दिख जाएगा, और 21 पर है रिवाइज लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स एंड नोटिस फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर्स। यहाँ पर लिखा गया रिवाइज लिस्ट, यानी कि जो लिस्ट है उसे रिवाइज किया जा रहा है। तीसरे नंबर पर आएंगे तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी इन केवीएस 2022। ये 19 तारीख को जारी किया गया था, तो ये पुराना लिस्ट है। 29वें नंबर पर है वर्तमान में, और 21वें नंबर पर है रिवाइज्ड शॉर्ट लिस्ट। जैसे ही आप यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, ये 432 पेज का एक पीडीएफ है, पीडीएफ ओपन डाउनलोड हो जाएगा, उसे आप ओपन कर लीजिएगा। ऊपर सूचना दिया गया है और नीचे लिस्ट जारी किया गया है। टोटल 432 पेज हैं। इससे पहले जो सूचना जारी की गई थी वो आपके सामने है इस वक्त। इस सूचना में बताया गया था कट ऑफ वगैरह, और इस पूरे सूचना में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था कि जो लिस्ट जारी की जा रही है, शॉर्ट लिस्ट किया गया है, उसमें वो बीएड को ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो इस लिस्ट में कहीं भी, और इस नोटिस में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था। तो उस वक्त हमने जो वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा, ये वीडियो है, तो इसमें हमने जिक्र किया गया था कि केवीएस ने कहीं भी नहीं कहा है कि वो बीएड को ले रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। इसलिए ये मानकर चला जा रहा था कि बीएड पीआरटी भर्ती में शामिल है। लेकिन जो कन्फ्यूजन था, आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, वो कन्फ्यूजन अब जो है केवीएस ने दूर कर दिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं जाकर। तो जो पहले नोटिफिकेशन था उसमें नहीं बताया गया था, लेकिन अब जो ये सूचना जारी की गई है इसमें स्पष्ट किया गया है सब कुछ। तो डिटेल में चर्चा करते हैं। ये लेटर जारी कर रहा है केंद्रीय विद्यालय। सूचना है, प्राथमिक शिक्षक पीआरटी पद हेतु साक्षात्कार के लिए चयनित परीक्षार्थियों की सूचियां दिनांक 19/10/2023 को केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। अभी आपने देखा लिस्ट में कि 19/10 को लिस्ट जारी किया गया था, आप लोग देखे भी होंगे 19 तारीख को। उसके बाद, उसके उपरांत परीक्षार्थियों से ईमेल के माध्यम से अंकों के सामान्यीकरण प्रक्रिया में के संबंध में कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे, जिनको केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई को अग्रेसित कर दिया। यानी कि केंद्रीय विद्यालय को कैंडिडेट से कुछ मेल मिले, तो उस मेल को उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया सीबीएसई को। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि भर्ती केंद्रीय विद्यालय की है,
जो एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करा रहा है वो सीबीएसई करा रहा है, इसलिए इन्होंने उस चीज़ को फॉरवर्ड कर दिया केंद्रीय विद्यालय को। ये बात केवीएस कर रहा है, बाकी इसके आगे सब कुछ वो सीबीएसई कह रहा है। तो इस विषय में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा सूचित किया है। तो जब इन्होंने आगे अग्रेसित कर दिया तो फिर सीबीएसई ने इन्हें सूचना दिया है। क्या सूचना दिया है वो आगे लिखा जा रहा है। प्राथमिक शिक्षक पीआरटी पदों की कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सीधी भर्ती परीक्षा के उपरांत साक्षात्कार के लिए चयनित 19,933 परीक्षार्थियों की हस्ताक्षरित सूचियां इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19/9/2023 के साथ आपके कार्यालय को भेजी गई थी। तो केंद्रीय सीबीएसई कह रहा है कि जो परीक्षा हुई थी उसके बाद 19,933 परीक्षार्थियों की सूची जो है वो आपको भेजी गई थी 19/9/2023 को। इसके उपरांत कुछ ईमेल केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा इस कार्यालय को भेजे गए। फिर इसके बाद आपने हमें कुछ मेल भेजे जिसमें अभ्यर्थियों ने अंकों के सामान्यीकरण प्रक्रिया के संबंध में अपने प्रतिवेदन दिए हैं। तो कुछ कैंडिडेट्स ने आपको प्रतिवेदन दिए हैं, वो आपने हमें फॉरवर्ड किया है, पुनः जांच करने के लिए अनुरोध किया गया है। तो उन्होंने पुनः जांच किया है। अब आगे क्या कह रहे हैं, इन प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए, तो जो केंद्रीय विद्यालय ने सीबीएसई को प्रतिवेदन दिए कैंडिडेट्स के, तो उसको ध्यान में रखते हुए सामान्यीकरण प्रक्रिया को पुनः जांचा गया। तो जब जांचा गया तो क्या पाया गया, जो परीक्षार्थियों के अंकों का सामान्यीकरण किया गया था वो अप्रैल 2023 में कर लिया गया था, और जिसमें प्राइमरी शिक्षक के परीक्षा में उपस्थित सभी परीक्षार्थियों के अंकों की गणना में लिया गया था। यानी कि अप्रैल में कोई विवाद जैसा कुछ था नहीं। तो उस वक्त सारे कैंडिडेट्स को लेते हुए, चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, जो भी कोर्स किया था, जितने भी कैंडिडेट थे, सबको लेकर के सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई थी और उसके बाद वो लिस्ट जारी किया गया था। लेकिन अगस्त में 11 तारीख को एक परिवर्तन हुआ। क्या, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11/8/23 के निर्णय के आधार पर सामान्यीकरण के डाटा से केवल बीएड डिग्री धारक परीक्षार्थियों को हटाकर वरीयता सूची तैयार की गई थी। तो जो सामान्यीकरण किया जा चुका था, उसके बाद जब लिस्ट जारी करना हुआ तो उसमें से बीएड वालों को बाहर करके और अन्य जो कैंडिडेट्स थे उनके आधार पर सूची तैयार कर दी गई और वही जारी कर दिया गया। तो सामान्यीकरण तो बीएड के साथ किया गया, ये एक उसमें त्रुटि पाई गई। प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में अब बीएड डिग्री धारक परीक्षार्थियों को लिखित परीक्षा के अंकों के डाटा से हटाने के बाद, यानी कि उस वक्त जो है सबको लेते हुए जो है सामान्यीकरण किया गया, नॉर्मलाइजेशन, और फिर बाद में बीएड वालों को उसमें से बाहर किया गया। अब की बार क्या हुआ कि जो एग्ज़ाम का रिजल्ट था उसमें से बीएड वालों को बाहर करके उसके बाद जो है नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण कर रहे हैं। परीक्षार्थियों के अन्य अंकों का सामान्यीकरण किया गया है, जिसके उपरांत अब जब फिर से किया गया इस प्रक्रिया से, तो सभी परीक्षार्थियों के सामान्यीकृत अंकों में परिवर्तन हुआ है। तो जितने भी कैंडिडेट्स थे उन सभी में कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है अंकों में, और कट ऑफ भी परिवर्तित हुए हैं। इस प्रकार साक्षात्कार के लिए चयनित परीक्षार्थियों की सूचियां तैयार करने में पाया गया कि कुल 301 अतिरिक्त परीक्षार्थी साक्षात्कार के लिए चयन सूची में सम्मिलित होंगे। तो जो नया कट ऑफ बना वो ये बना हुआ है, और अब की बार जो सूची जारी की गई है कुल 301 नए कैंडिडेट और शामिल हो गए हैं गिनती में। हो सकता है सामान्यीकरण अब होने के बाद कुछ लोग बाहर भी हुए हों, तो वो अपना चेक कर लेंगे, और नए लोग तो आए ही आए हैं। तो अब जो लिस्ट जारी की गई है तो वो लिस्ट अभी हम आपको दिखाते हैं, और नीचे क्या लिखा है कैटेगरी आपको बता देते हैं, कट ऑफ बता देते हैं। अनरिजर्व का 134.90, और जबकि इसके पहले था 135 समथिंग। ऐसे ही ओबीसी का है, एससी का है, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओएच आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओबीसी 127, एससी 121, एसटी 102 और ईडब्ल्यूएस 127, ओएच 118, 110। और आप पुराना भी देख सकते हैं, यहाँ पर चेंज हो चुका है सब कुछ, ठीक है। तो आपने नया भी देखा, पुराना भी देखा। नीचे क्या लिखा हुआ, उपरोक्त के अनुसार संशोधित सूची साक्षात्कार के केंद्र एवं तिथि के साथ संलग्न है। साक्षात्कार के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु पृथक से लिंक प्रदान किया जाएगा। तो सूची नीचे संलग्न कर रहे हैं, आप जाकर उसमें चेक कीजिए, और प्रवेश पत्र जो है अलग से डाउनलोड किया जाएगा इंटरव्यू का। और अपना सामान्यीकरण के उपरांत बाद में जो रिजल्ट आया है
अपना अंक देखना चाहें तो उसमें जाकर के उनकी वेबसाइट पर लॉगिन करके देख सकते हैं अपने आईडी से। और ये नीचे रिजल्ट है, ठीक है। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, कैंडिडेट का नाम है, जेंडर, फिर कैटेगरी कौन सी है उनकी, उनका सब कास्ट क्या है, सिटी ऑफ इंटरव्यू कहाँ इंटरव्यू होगा, डेट ऑफ इंटरव्यू किस डेट में होगा, और कौन सा बोर्ड लेगा। बोर्ड अलग अलग बनाए गए हैं, 1 2 3 4 वो बोर्ड दिए गए हैं। और ये लिस्ट जो है 432 पेज का ये पीडीएफ है। तो लास्ट पेज पर जैसे ही आते हैं तो लास्ट पेज पर आने पर एक नंबर दिखता है 20,234 टोटल कैंडिडेट संख्या। तो 20,234 कैंडिडेट हैं टोटल अब। तो जो एक कन्फ्यूजन था कि बीएड जो है इसमें शामिल किया गया इस लिस्ट में या नहीं, तो ये क्लियर हो गया कि बीएड तो फिलहाल नहीं है इसमें। लेकिन इसमें निराश होने जैसा कुछ भी नहीं है। विज्ञापन जारी हुआ था तो उसमें मौका दिया गया था। अभी मैटर जो है कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को जो ऑर्डर दिया है वो उस गजट को लेकर के दिया जो जारी किया गया था। लेकिन उस ऑर्डर में ये कहीं नहीं लिखा गया है कुछ भी कि जो लोग किसी भर्ती में शामिल हुए थे या जो भर्तियां हो चुकी हैं, जो भर्तियां उस दौरान निकल चुकी हैं, उनमें क्या करना है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। बिहार का भी है, पश्चिम बंगाल का भी है मैटर पेंडिंग। छत्तीसगढ़ का मैटर हल हुआ है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही बीएड कैंडिडेट्स को नियुक्ति दिलवाया है। तो बीएड के पक्ष में कल भी था, आज भी है, सब कुछ आगे भी रहेगा। अभी नया गजट आना है नवंबर में, वो नया गजट आएगा। तो दोनों ही पॉजिटिव है। ये अभी साक्षात्कार जो होने जा रहा है फाइनल अभी नहीं माना जा सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही कोई ऑर्डर आता है तो चीज़ें बदलती हैं, जैसे ही नया कुछ होता है तो चीज़ें बदलती हैं। इसलिए नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये क्लियर हो गया है कि इस लिस्ट में बीएड वालों को शामिल नहीं किया गया है। पिछला जो हमने वीडियो भी बनाया था और जो पिछला वीडियो हमने बनाया था वो इस लेटर की भी बनाया था, इसमें चूंकि जिक्र नहीं किया गया था और कहीं अखबार में या कहीं भी इस तरह का कोई सूचना नहीं दिया गया कि वो बीएड को ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से ऑर्डर भी पढ़ सकते हैं, जो ऑर्डर आया था 11 अगस्त को। तो अभी बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू हो जाने मात्र से सिलेक्शन कंफर्म नहीं होता है किसी का। इंटरव्यू में भी 3 गुना कॉल किया गया है। अभी बहुत कुछ बाकी है। ये विज्ञापन जो जारी हुआ था वो गजट रद्द होने के पहले जारी हुआ था, इसलिए अभी निराश बिल्कुल नहीं होइएगा। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। वेट कीजिए, धैर्य रखिए। जैसे छत्तीसगढ़ में बीएड को लिया गया है ऐसे ही केवीएस में भी लिया जाएगा, बिहार में भी लिया जाएगा, अन्य राज्यों में भी लिया जाएगा। जो भी राज्य विज्ञापन जारी किए और आवेदन लिए हैं, और वो विज्ञापन जारी हुआ है 28 जून 2018 से लेकर के 11 अगस्त 2023 के बीच में। तो जितने भी विज्ञापन जारी हुए हैं, जहां भी जारी हुए हैं, उनमें बीएड को लिया जाएगा। धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए, अभी बहुत कुछ आगे होना है। तो पॉजिटिव रहिए। नवंबर की शुरुआत होने जा रही है, बीएड प्राइमरी में फिर से शामिल होने जा रहा है, नया गजट आने जा रहा है। धैर्य रखिए, अपडेट रहिए, जुड़े रहिए, सारी वीडियो देखते रहिए, अपडेट्स लेते रहिए। और हर कैंडिडेट को, जितने भी आपके संपर्क में हैं, जहां भी हैं, उनको वीडियो फॉरवर्ड कर दिया कीजिए, शेयर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आपने जो है देखा होगा बहुत सारे वीडियो हम डालते रहते हैं, प्रतिदिन डालते रहते हैं, तो सारे अपडेट्स देते रहते हैं। ये हमारा चैनल टेट पास हाल, इस पर आप देख रहे हैं। तो चैनल के बारे में मैक्सिमम लोगों को बताइए। सारे जो है अपडेट्स यहाँ पर दिए जाते हैं, जो भी अपडेट्स आते रहते हैं, तो मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए और उनको जुड़ने के लिए कहिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।